हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बात कर रहे थे अपने चैप्टर चल रहा था समय व दूरी, और उसमें हम 1 नंबर बाकी हम बात कर चुके थे, और आज हम बात करेंगे उसकी 2 नंबर बाकी करेंगे। और जो शेड नंबर चल रहा है हमारा, आज स्टार्ट करेंगे हम शेड नंबर 36 की हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे आपकी और तैयारी मजबूत हो जाएगी। और बाकी टाइम बचा नहीं है इतना कि आपको इधर उधर भटकना कहीं भी नहीं है। जितना टाइम मिले, जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन निकाल लो। मैथ का कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाओ, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, जो टारगेट है हमारा, टारगेट पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शेड नंबर 36 की बात करेंगे, और समय व दूरी की दूसरी बात की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 2 साइकिल सवार है, वो एक ही स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करते हैं, और एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर की चाल से जाता है। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है भाई, उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है, कितनी की स्पीड से जा रहा है भाई हमारे पास, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। और एक है वो दक्षिण की ओर, दूसरा है वो दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जो दूसरा है वो कितना जा रहा है, दूसरा है दक्षिण की ओर जा रहा है, और जो दक्षिण की ओर जा रहा है वो कितने जा रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। ठीक है, जब भी आपको विपरीत पूछ रखा है तो विपरीत पूछ रहा है, आपको क्या कर दोगे भाई, दोनों को ऐड कर दोगे। तो विपरीत पूछ रहा है तो हमारे पास चाल आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो चाल है गति की, गति आ जाएगी। इन दोनों कितनी आ जाएगी, देखो 14 प्लस 24, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4 4 8 और 2 3 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। इन दोनों की जो गति है वो कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास से, 38 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा। जो उनकी दूरी है वो कितनी देर की है, हमें जो दूरी है वो कितनी देर है, 47.5 देर की। तो हमें क्या निकालना है, अभी समय निकालना है। और अभी समय निकालना है, आप क्या कैसे निकालते हो भाई, देखो अभी समय बराबर हमारे पास कितना है, टोटल कितना है भाई, जो दूरी है इनकी 47.5 है। ठीक है, और जो इनकी विपरीत गति आई है वो गति कितनी है, 38 किलोमीटर है। तो 38 का भाग लगा दो, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 का भाग लगाओ, 3 बार जा रहा है, देखो 5 का भाग 9 बार जा रहा है, फिर 5 बार जा रहा है, फिर 5 का भाग 7 बार जा रहा है, और 6 बार जा रहा है। ठीक है, फिर और किसका भाग जाएगा, आपके 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जा रहा है, बस एक। फिर कितने आ रहे हैं हमारे पास, 95/76 आ रहे हैं। ठीक है, और जो 76 का भाग है वो हमारे पास 95 दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 1 बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर पीछे कितने बच गए भाई, 19 बच गए भाई, देखो 76 भाई, 76 बाद में 19 बच गए, नहीं बच गए, 19/76 आ जाएगा। 19/76 जो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1 से 19/76 है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1 से 19/76। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कौन सा जाएगा, 1 से 19/76। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इसको और काट दो, बोले काटो तो भाई, काटो तो काट दो इसको। ये देखो 1 का 1 आ रहा है, 19 को काटोगे तो 19 का भाग काट है वो 76 कितनी बार जा रहा है, 19 का 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो 1/4 भी आप कर सकते हो, या भी ये ऑप्शन दे रखा है तो आप ये कर सकते हो। अगर ये दे रखा है तो आपको ये भी करना है, इसको काट दो, 19 का भाग 76 में 4 बार जा रहा है। ठीक है, भाई 1 से 1/4 लिखो तो भी सही है, 1 से 19/76 लिखो तो भी सही है, या अगर ऑप्शन में 95/76 दे तो भी सही है। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, जो वर्ड है 2 शहरों के बीच की दूरी है वो कितने में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। ठीक है, तो 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, देखो 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है भाई, देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और कितनी देर की 8 घंटे में तय करनी है। तो 8 घंटे को आप गुणा कर दो। ठीक है, 8 घंटे से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, देखो 8 को 5 से किया तो 40 आ जाएगा, पीछे 4 लगे, 8 को 5 से किया 40 और 4 44 आ जाएगी। तो हमारे पास कितने आ जाएगी, 440 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, आगे जो बॉर्डर का है, यदि चाल है को 25 किलोमीटर बढ़ाया जाता है, जो चाल को 25 किलोमीटर बढ़ा दें, जो चाल है उसको क्या करते हैं भाई, हमें 25 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। तो चाल हमारे पास कितनी देर की भाई, हमारे पास देखो चाल है उसको भाई देखो 55 किलोमीटर तो देर की है। ठीक है, तो कितनी देर की भाई हमारे पास, 55 किलोमीटर तो देर की है, और कितनी बढ़ानी है भाई, इसको 25 किलोमीटर और बढ़ानी है क्या, हाँ 25 किलोमीटर और बढ़ा, तो 25 को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखो 10 और 3 8 80 80 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो 55 और 20 है 25 से वो 80 आ जाएंगे आपके। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि कितने समय घंटे और मिनट की बचत होगी। तो कितने समय में घंटे और मिनट की जो बचत है वो हमारे पास होगी। ठीक है, तो हमारे पास बचत होगी वो कितनी की होगी भाई, देखो बचत होगी, जो अभी पहले समय निकालो तो अभी समय हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास, अभिष्ट समय, जो अभिष्ट समय है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो कितनी देर का, 440 किलोमीटर देर का, जब ये बोल रहा है 80 किलोमीटर, 80 का भाग लगा दो तो कितनी बार जा रहा है, 8 का भाग 44 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5.5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
5 आ जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, हमें अभिष्ट जो नया समय है वो तो आ गया। अब बोल रहा है अभिष्ट बचत निकालने, तो हमें क्या निकालने भाई, उसकी बचत निकालने। तो बचत निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो अभिष्ट बचत। तो बचत कैसे निकालोगे, कितने किलोमीटर दे रखी थी पहले, 8 घंटे की दे रखी थी, ठीक है। और अब कितना आ गया भाई, हमें जो बार घंटा है वो हमारे पास 5.5 घंटा है, तो इसमें माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है, 2.5 आ जाएगी, नहीं आ जाएंगे 2.5 है। जो बेस्ट बचत है वो कितना आ जाएगी, 2.5 घंटे आ जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर है कि अच्छा घंटे और मिनट में निकालना है, आंसर क्या निकालना, आप घंटे और मिनट में निकालना। एक कितना है 2.5 घंटे आ गए, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे आ गए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे तो आ जाएगी 2 घंटे और 30 मिनट आ जाएगा आपके। तो आंसर आ जाएगा वो आपका कितना है, 2 घंटे और 30 मिनट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में जैसे बॉर्डर वैसे वैसे करते थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 शहरों को बेसी 55 और 8 घंटे दे रही है, तो हमारे पास 840 किलोमीटर आ गए। फिर बॉर्डर 4 है 55 और 25 दे रही है, तो 80 घंटे आ गए हमारे पास, 80 किलोमीटर आ गए। अभी समय निकालना तो 440 किलोमीटर बटा 80 किलोमीटर, तो हमारे पास 5.5 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे, 5.5 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमें बचत निकालने 8 - 5.5 करो तो 2.5 आ जाएगी, और 2.5 को आपके लिए 2 घंटे और 50 मतलब 2.5 आ गए, तो 2.5 घंटा 2 घंटा और 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोला 35 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रहा है एक ट्रक है, वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि अगले 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 मिनट में, और अंतिम 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल निकालने में क्या निकालना है, ट्रक की औसत चाल निकालनी। और मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होते हैं भाई, कुल दूरी बटा समय होता है, और जो कुल दूरी बटा समय होता है, ठीक है, कुल दूरी बटा समय होता है। तो कुल दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास, कुल दूरी दे रखी है, तो 140 किलोमीटर दे रखी है, एक 20 किलोमीटर दे रखी है, एक 30 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। 140 दे रखी है, 20 किलोमीटर दे रखी है, और 30 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो हमें समय दे रखा है वो कितने दे रखा है भाई हमारे पास से, मतलब 35 किलोमीटर की चाल से 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 140 बटा 35 आ जाएगा, 140 बटा 35 हो जाएगा। और आगे क्या दे रखा भाई, घंटे में। अगला क्या दे रखा भाई हमारे पास से, आगे बोला 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 मिनट में तय करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको मिनट में आ गई, घंटे नहीं है। अगर घंटे आता तो आपके अलग आंसर आएगा, जबकि मिनट में आ रहा है तो मिनट में आएगा। तो क्या दे रखा है 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 मिनट में तय करता है, तो 30 मिनट की क्या बोले 1/2 आ गया, तो हमारे पास क्या है भाई 1/2 घंटा आ गया, ठीक है। और जो अगली दूरी है वो कितने में करता है भाई, 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है, तो 30/60 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसको घंटे में आ गया, ये भी इसको गुणा पाकर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई ये कितने 140 और 20 160 और 30 190 आ जाएंगे, 190 ऊपर आ जाएंगे। और नीचे क्या आ जाएंगे देखो, 7 से काट दो 7 में 35 आ रहा है, और 7 से काट दो 7 में 14 और 20 5 हो गए 20 आ रहा है। तो ऊपर 4 आ रहा है, और प्लस क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 30 को 60 से करो तो 1/2 आ जाएंगे। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 1/2 आ जाएगा। इसको गुणा भाग कर दो तो हमारे पास कितना है 190, और बटा में एलसीएम कितना आ जाएंगे भाई 4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, सॉरी 2 आएंगे, एलसीएम 2 आ जाएंगे। और 4 को 2 से करो तो 8 आ जाएंगे, और 2 से कट जाए 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या 190 बटा 8 को 2 से जोड़ोगे 10 आ जाएंगे, और 10/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको काटोगे कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है, तो हमारे पास कितना है 190 बटा 5 आ जाएंगे। और इसको काटो तो कितनी बार जा रहा है 5 3 15 और 8 15 40, तो हमारे पास जो औसत चाल है वो कितने 38 किलोमीटर आ गई। जो औसत चाल है वो हमारे पास 38 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है भाई आपके, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, तो कितने घंटे में 38 किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति है वो किसी निश्चित दूरी का 1/1 भाग है वो 45 किलोमीटर से, और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसी दूरी को एक समान चाल से चलते हुए उतने ही समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो हमें इसमें भी क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी। और औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, सेम क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा समय होता है, कुल दूरी बटा समय, ठीक है, कुल दूरी बटा समय होता है। और जो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में 1/3 भाग है, कितना भाग कितना है भाई 1/3 भाग है, ठीक है। एक भाग तो आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा भाई शेष भाग बोल रहा है, तो शेष भाग कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और शेष भाग आ जाएगा हमारे पास भाई 3 में से 1 है तो 2 आ जाएगा, तो शेष भाग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। भाग टोटल भाग कितना है भाई, टोटल 1/3 भाग है, उसमें से बोल रहे हैं 1 भाग है, ठीक है। और 1 बोल रहे हैं 1 आ गया, और 1 क्या है शेष भाग, तो 3 में से 1 है तो शेष भाग हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बचेगा नहीं बचेगा। अब क्वेश्चन निकाल दो, कुल दूरी कितनी दे रखी भाई, कुल दूरी 1 दे रखी है, और 1 शेष भाग वाली 2 दे रखी है, 1 + 2 आ गए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि 1/3 भाग वो 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 1/45 आ जाएगा,
ठीक है। और दूसरी है वो कितना, 2 बटा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/60 किलोमीटर की आ जाएगी। तो 2/60 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इधर बचेगा हमारे पास 3 और नीचे बचेगा 1/45 और 1/30 आ जाएंगे भाई। 1/30 का आ जाएगा, नहीं आ जाएगी, ठीक है। और इसको काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, देखो 3 ऊपर आ जाएगी। और इसमें क्या कर लो भाई, 45 तो 90 एलसीएम ले लो, 90 एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना 2 आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे, नहीं है। 45 के बाद 90 में 2 बार जा रहा है और 30 का बाद कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो उधर हमारे पास क्या बचेगा भाई, 3/5/90 बच जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हो भाई, देखो 3 × 90/5 लिख सकते हो। और 5 का भाग 90 में कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 1 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 18 बार जा रहा है, ठीक है। और फिर 18 को 3 से करोगे तो 54 आ गए। तो हमारे पास कितना आंसर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। तो उससे 4 आएगी, हमारे पास कितने 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्या बोल रखा है, टोटल भाग दे रखा है 1/3, 1/3 भाग दे रखा है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। और तो एक भाग हो गया, ऊपर वाला हो गया, और बोल रहा है शेष भाग। तो 3 में से 1 है, तो हमारे पास शेष भाग कितना बचा, 2 बचा, नहीं बचा। और सही निकालना है, कुल दूरी हो जाएगी 1 और 2 हो जाएगी, और गुणा भाग करो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आगे देखो 5 क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोला 2 कार है, वो क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है। तो उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम क्या निकालने, सापेक्ष चाल निकालनी। और सापेक्ष चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, कितनी दे रखी है भाई, एक तो 45 दे रही है और एक 76 किलोमीटर दे रखी है। एक तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है और 170 दे रखी है। तो हमारे पास दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास कितने होंगे, 115 किलोमीटर हो जाएंगे, 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रखा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है एक दूसरे से मिलने 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना भैया, अभिष्ट दूरी निकालनी है। अभिष्ट दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास अभिष्ट दूरी। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल दूरी कितनी है भाई, चाल कितनी 115 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितनी किस में दे रही है, घंटे में दे रही है। जबकि ये बोला 12 मिनट में पहले, तो 12 मिनट पहले तो गुणा 12 हो जाएगा। और मिनट में दे रखा है तो घंटे में तो 60 से भाग लगा दो, तो ये भी घंटे में आ जाएगा। और 12 को 60 से करोगे तो 500, और 5 का भाग दोगे इसमें 115 में, तो हमारे पास 23 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 23 किलोमीटर आंसर दूरी है हमारे पास, कितना 23 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर की चाल से गया और बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर की चाल से वापस आया। तो व्यक्ति को बी से ए तक जाने में लगे समय तथा ए से बी तक जाने समय में लगे में अनुपात ज्ञात करना है। तो ए और बी का हमें क्या निकालना भाई, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या देर की दूरी समान दे रखी है, क्या देर की दोनों की दूरी समान है, दूरी समान है। तो दूरी समान है तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, हमारे पास जो चाल है वो हमारे पास कितनी है भाई, क्या बोल रहे हैं, बिंदु ए से 9 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से और बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। तो बी से ए से जो चाल है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो चाल है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास है, बोल रहा है 9 ए से तो बी और बी से ए दे रखा है, ठीक है। तो ए से बी और बी से ए कितनी दे रखा है हमारे पास, 9:15 दे रखा है, क्या 9:15 दे रखा है। इनको काटा होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगी, चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 3 आ जाएगी और 5 आ जाएगी भाई, 3 3 9 और 5 3 का भाग लगा दो, जो समय आ जाएगा वो चाल का उल्टा होता है। तो समय क्या आ जाएगा हमारे पास, ए से बी तक का, ए से तो बी तक और बी से ए तक, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, उल्टा होता है समय चाल का, तो 5:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए से बी तक जाने का समय अनुपात क्या निकालना। तो ए से बी तक का निकालना हमें, तो समय का अनुपात निकालना ए से बी तक का, बी तक अनुपात। तो ए से बी तक का अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हमारे पास 3:5 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके, ठीक है। एक बार करो आगे देखो 7वां क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। 2 व्यक्ति वो एक दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। एक 40 की चल रहा है और एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। उनके मध्य की जो दूरी है वो 41 किलोमीटर की है। जो मध्य की दूरी कितनी है भाई हमारे पास, जो मध्य की दूरी है वो दूरी कितनी है भाई हमारे पास, 41 किलोमीटर है। मध्य की दूरी कितनी है, 41 किलोमीटर है कि नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, उनके एक दूसरे में कितने समय के बाद मिलेंगे। तो हमें क्या नहीं, दोनों विपरीत है, विपरीत समय है कि नहीं है, दोनों विपरीत है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों ऐड है, दोनों विपरीत चाल है। विपरीत चाल कितनी, 40 किलोमीटर और 42 किलोमीटर है। विपरीत चाल हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो 40 किलोमीटर प्लस 42 किलोमीटर हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास कितने 82 किलोमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अभी समय निकालना है। और अभी समय क्या होता है हमारे पास,
क्या निकालना है इनमें, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कितने समय के बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमारे पास समय निकालना तो क्या है भाई, टोटल दूरी कितनी देर की भाई 41 देर की, तो 4 देर की हमारे पास कितनी है 82 है, तो हमारे पास कितना है 1/2 आ जाए, तो 1/2 का मतलब क्या होता है भाई हमारे पास 30 मिनट आ जाएगा, 1/2 का मिनट मतलब क्या होता है भाई 30 मिनट आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30 मिनट आंसर आ जाएगा भाई। 1/2 का क्या मतलब होता है 30 मिनट आधी होती है, आधी मतलब 30 मिनट होती है भाई। 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है भाई आपके पास है, तो समय 1/2 घंटे, 1/2 घंटे मतलब 30 मिनट होती है, तो 30 मिनट आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक ट्रक है 19 से 4 से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह दूरी है वो तय करने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। कितना समय लेता है, 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो ट्रक की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करो, तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन की जो वास्तविक चाल है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, आपको होमवर्क के लिए करना है, क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे।